अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम जो है अपने मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। और हमने जो है जो प्रीवियस टॉपिक्स थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें देखेंगे कि जो चीज़ें हमने कवर की थी उसमें से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के लिए रह रही थी। तो वो इंशाल्लाह आज अब जो है मूव करेंगे वहाँ पे। और हम जो है पिछली क्लास में हम जो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक को कवर कर रहे थे। और उसके साथ साथ हमने जो है और दूसरी जी टॉपिक थी हमारी वो परसेंटेज की थी। ये दो चीजें हमारी चल रही थी जिसमें प्रॉफिट और लॉस को भी हम कवर कर रहे थे। उनमें से होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। और मजीद कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो वो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। अब हम जे आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। और स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, वो बताएं कि आप लोगों को शो हो रही है। स्लाइड्स शो हो रही है सारी। और आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, सो अब हम जो है ये एग्जांपल है, हम ये जो है परसेंटेज को कवर कर रहे थे। थोड़ा मैं अगर रिव्यू कर दूं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे थे तो उसमें हम देखें तो हम जो है ये इनकम टैक्स वाले और जो प्रॉपर्टी टैक्सेस के प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, यही चीज़ें थी और फ्री आप सबने ये लेकर अटेंड किया था। तो इनको हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है वो कंटिन्यू हमने कंप्लीट करने। फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है मूव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि अली रजा पेड प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट RS 30,000। ठीक है, अली रजा है उसने जो है एक प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया है जिसकी जो वैल्यू जो है कितनी है, 30,000 है। तो मतलब मेन पॉइंट ये हो गई कि टैक्स जो उन्होंने पे किया है 30,000। हाउएवर वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 18 लाख, 1.8 मिलियन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब ये एग्जांपल हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अली रजा जो है प्रॉपर्टी का टैक्स उन्होंने पे किया है 30,000 का। और प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ जो है 18 लाख है। तो फाइंड रेट मतलब कितना परसेंटेज उन्होंने पेड किया। तो इसको देखें कैसे हल कर सकते हैं हम। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले आपको क्या मालूम करना, परसेंटेज मालूम करनी है ना। आप टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, 18 लाख रुपीज। और उसकी टोटल वर्थ क्या, टैक्स कितना पेड हुआ, 30,000 रुपीज। तो मतलब आप लोगों को ये 18 लाख का आपने जो है क्या करना है, 30,000 उसकी जो पेमेंट करनी है। मतलब आपने रेट मालूम करना है। तो किस रेट पे हुआ, ये सेम प्रॉब्लम मैंने कल करवाया था। रेट अब हमें मालूम नहीं है और उसका जो वैल्यू है ये 30,000 है। ठीक है, अब हम जो है रेट इज इक्वल टू, या इसको मैं डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करूं कि साइड्स के जीरोज में खत्म कर दूं। तो ये आपके जो जीरोज हैं मतलब यहाँ पे चार जीरोज हैं। तो चार जीरोज और इधर से हम जो है चार जीरो खत्म करें, 1 2 3 4। बाकी आपके पास बचे 180। तो मैं इसको 3/180 कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप मजीद सॉल्व करें।
तो कैसे होगा? 3 अपॉन 180 मतलब थ्री का आपने जो है ये 1 टाइम 3, और ये जो है 6, और 0 60 टाइम 3 इज इक्वल 180, तो 1/60। ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको जो है परसेंटेज मिल जाएगी, क्योंकि परसेंटेज में है ना। तो 1/100 से करे तो ये आपका जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। ये आपका जीरो और ये जीरो खत्म हो गया, बाकी आपके पास 10/6 बचा। अब 10/6 को आप मजीद सॉल्व करें। 10/6 इज इक्वल, ये 1 टाइम 6, ठीक है। बाकी चार बचे, पॉइंट लगा लिया आप लोगों ने, और आई थिंक 6 होगा। 6 और 6 6 ये से चलता जाएगा। 10 को आप जो है ना डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपके पास ये आंसर आएगा 1.66। ये जो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा 6 6 6। तो ये इसको हम ऐसे 1.67% भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? क्लियर होगी बात? ओके, अब जनरल सेल्स टैक्स और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ओके गुड। तो ये देखिए, ये फार्मूले हैं। टोटल एटम कास्ट इज इक्वल जीएसटी प्लस एटम कास्ट, और जीएसटी इज इक्वल टोटल कास्ट माइनस एटम कास्ट। तो ये फार्मूले, अगर इसको, ये एक ही फार्मूला है। तो ये आप जो जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका जो है एक ही फार्मूला है। या ये भी आप देखें तो ये दो फार्मूले, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू एटम कास्ट प्लस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी, और दूसरा फार्मूला जो है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल जीएसटी टैक्स डिवाइडेड बाय एटम कास्ट। इसकी जो है ना, आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, ये फार्मूले आपके यूज होंगे। और इसको जो है आप जब जो है इसको सॉल्व करेंगे ना, तो वो फार्मूले भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना याद करा लूंगा ये सारे। अब आ जाते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। अ गैस कंपनी चार्जेस RS 3,212 रुपीज, ठीक है, एज ए गैस चार्जेस फ्रॉम कंज्यूमर। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 70% पेड बाय द कस्टमर। तो आपके पास दो डेटा मिल रही हैं। टोटल कास्ट मिल रही है आपके पास, ठीक है। कहाँ एटम कास्ट आपको टोटल की टोटल कास्ट मिल रही है, कितनी है वो? टोटल कास्ट कितनी है? टोटल एटम कास्ट में इसको करूं, कितनी है? वो है आपकी 3,212 रुपीज, ऐसे ही है। उसके बाद आपके पास जो है ना जीएसटी रेट आपको गिवन है। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 17%। आपने क्या मालूम करना है? पेड बाय कस्टमर कितना, जो है अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम करना है। अब देखें, आप लोगों को अगरचे जो मैंने पिछली स्लाइड में फार्मूले बताए हैं, ये याद नहीं भी हो रहे या आपको कंफ्यूजन है, तो फिर भी देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि टोटल जीएसटी, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फार्मूले के बगैर मैं आपको समझाता हूँ। अब आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि टोटल जो चार्जेस है कंपनी की, वो है 3,212, मतलब टोटल अमाउंट गिवन है, उसका 17% जो है जीएसटी है।
ठीक है, 17%, 17%। अब आप बताएं कि कितना पेमेंट इसने कस्टमर ने की, कितनी पेमेंट कस्टमर ने की। तो जाहिर बात है, आप सिंपल इसको फार्मूला लगा दें, जो मैंने आपको परसेंटेज वाले फार्मूले में बताया था, कि आपने किसी भी परसेंटेज का पार्ट मालूम करना है तो उसको जो है मल्टीप्लाई करें परसेंटेज से। यही फार्मूला बताया था। अब देखें, टोटल कास्ट है 3212 रुपीज, तो इसको मैं पहले इसको सॉल्व कराता हूँ। 3212 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 17%। तो आपको जो है ना उसका पार्ट मतलब पोर्शन मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है। काफी लेक्चर्स में काफी प्रॉब्लम्स करवाए, ये आप कर सकते हैं खुद। अब मैं आपको फार्मूले की तरफ लेके जाता हूँ, जो फार्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में शो किया। तो ये देखें, जो जो स्क्रीन पे शो रहा है, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू एटम कास्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। ये नोट करें, नोट कर लिया। टोटल जीएसटी इज इक्वल टू एटम कास्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो आप इसको करें, टोटल जीएसटी मेरा लिख लेता हूँ कि टोटल जीएसटी जो है वो कितनी है। एटम कास्ट ऐसे ही थी, एटम कास्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो ये मैं इसको जो है ना अलग कर लेता हूँ। अब इसको आप इससे कंपेयर करें, तो ये फार्मूला जो मैंने आपको समझाया है, ये चीज है। तो इसमें आप देखें, तो ये आप देखें 3212 रुपीज है। ये टोटल टोटल कास्ट है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 17% से। ठीक है, तो ये आपका रेट है, रेट ऑफ जीएसटी से मल्टीप्लाई किया है। तो वो इज इक्वल हो रहा है आपका पार्ट के, मतलब कित पार्ट क्या है, ये टोटल जीएसटी अमाउंट मिल रहा है आपको। समझ में आ गई बात, फार्मूला भी समझ में आ गया। और आप लोगों को ये जो है पोर्शन निकालना भी समझ में आ गया, परसेंटेज भी रिवीजन हो गया आपकी। अब इसको मजीद सॉल्व करें आप खुद। 3212, इसको कैसे कर सकते हैं, 17/100। इसको आप सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। ओके, तो इसका क्या आंसर निकाला आप लोगों ने, 3212। और इसको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल फ्रैक्शन की वाली मल्टीप्लिकेशन है, ये मैंने आपको करवाई हुई है। तो 546 इसका आंसर आ रहा है। 546, तो ऑप्शन ए जो है ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, छह बस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी सेम तरीका है। ये आपको, अगर आप में से आप बताएं ये कैसे होगा, आप कमेंट में बता दें, या कोई वॉइस पे कोई समझाए स्टेप वगैरह, तो आई विल अप्रिशिएट। यस। आप में से कोई कराए करके बताए। ओके, 425 जो है, इसको देखें आप कैसे के, वही सेम तरीका ना, टोटल आपके पास शूज कितने, टोटल टोटल शूज की प्राइस, पेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 2500, ऐसा ही है।
इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 17% से, मतलब 17/100। तो आपके जो जीरो जीरो ये खत्म हो जाएंगे। बाकी 17 को आप 25 से करें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वेरी गुड, 425 आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, यही है, आप लोगों ने सही जवाब दिया, 425। लेकिन मैं स्टेप समझाना चाह रहा था ना, क्योंकि देखिए जो है, कोई भी अगर जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, तो जाहिर बात है उनको ये स्टेप्स आने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी ये स्लाइड्स कंप्लीट हो गई इस लेक्चर की, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अभी अभी बना लो एक क्वेश्चन। कि अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूँ कि कोई भी जो है आप परचेस कर रहे हैं चीज, ठीक है, अगर जो है शूज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ शूज, उसकी जो कास्ट है, उसकी कास्ट 2000 रुपीज है, और उस पे ये विदाउट टैक्स है, विदाउट टैक्स है। अब मैं इस पे जीएसटी टैक्स लगती है 17%। ठीक है, तो आप सर, बताएं कि टोटल जो कास्ट होगी वो कितनी होगी। थर्टी वो, फोर जी, 34 34। सर। जी नहीं, सर। जल्दी ना करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। शूज की जो प्राइस है, जो विदाउट जीएसटी टैक्स के अलावा, इसकी प्राइस 2000 रुपीज है। 17% उस पर टैक्स लगा, तो टोटल कास्ट कंज्यूमर को कितने में पड़ेगी। 340 रुपये में। वेरी गुड। कैसे पड़ेगी। 2000 की शूज मिल रहा है, 2000 का, उस पर टैक्स लगा। मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, कंज्यूमर को, कस्टमर को, वो शूज जो है कितने में पड़ेगा, कितने में दिया जाएगा, या 340 रुपये में दिया जाएगा 2000 वाला शूज। मैं ये नहीं पूछ रहा कि टैक्स कितना लगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि टोटल कास्ट कितनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी कस्टमर को। 1083। 1083। अब 1083 माना मतलब 1083। देखिए, 2000 का शूज है जी सर। और आपको 1080 रुपीज में मिलेगा। गलत है। इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपको ये सिंटेक्स बुक का जो है ना, क्लास 6 की बुक है, ठीक है, उसमें परसेंटेज का चैप्टर है। और क्लास 7 की बुक है जिसमें फाइनेंशियल अर्थमेटिक का बुक है। जबरदस्त एग्जाम्पल से आप लोगों के लिए, वो आप सॉल्व करें, एग्जाम्पल भी सॉल्व करें उनके, और उनकी जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस टॉपिक पे। अभी मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। बाकी वो ऑलरेडी मैंने जनरली आप लोगों को बता दिया है कि क्लास 4 से लेकर क्लास मैट्रिक तक आप लोगों ने सारे बुक सॉल्व करनी है। अगर आप जो है मैथमेटिक्स समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्रू आउट कैरियर आपको जो है ना ये मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए, स्पेशली अगर सकराबी यूनिवर्सिटी की टेस्ट के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बेहतरीन। लेकिन आपकी आगे भी जो है ना कोई भी टेस्ट होगी, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आ जाते हैं इस पे एग्जाम्पल पे। अब ये क्वेश्चन है, वो कैसे होगा। तो इसका देखें, 2000 रुपीज जो है प्राइस है विदाउट टैक्स, यही बात की मैंने। तो मतलब 2000 विदाउट टैक्स किए, उस पे 17% टैक्स लग रहा है। 17% कितना है, 2000 का 17% है ना, तो हमने 2000 का 70% निकाला। तो ये आप लोगों ने, किसी ने सही बताया 340। तो ये जीरो जीरो आपने खत्म कर ली। बाकी आपके पास मैंने बताया।
34, ठीक है, वेरी गुड। 340, लेकिन 340 आपने तो बताया, क्या बताया है कि इसमें जीएसटी अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपको जो है 2,000 रुपए की शूज की कास्ट है। तो ये अमाउंट तो कस्टमर, दुकान तो नहीं, जो है शॉपकीपर तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। उसको तो 2,000 में मिला है ना, या उसको 1,900 में मिला होगा, उसने 100 रुपए का प्रॉफिट रख लिया। तो 2,000 उसकी तो प्राइस है ना लेडी। तो जीएसटी टैक्स कस्टमर ही पेड करता है हमेशा। 340 इसमें ऐड होगा, तो ये शू जो है कस्टमर को ये मिलेगा। आप देखें ना, कोई भी चीज खरीद करते हैं, इतने कदर जो आप लोग जो है वो जो है टी घर घर के लिए खरीद करते हैं। चाय की जो होती है, चाय जिससे बनती है, जिसको सिंधी में चाय की पत्ती बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें भी आप लिखेंगे तो वो आपको वहां पे लिखा होगा। इतने कदर आप जो जो है साबुन अगर खरीद करते हैं, उसमें भी लिखा होता है प्राइस प्लस जीएसटी इतना 17% जो भी वो ऑयली बनता है उनका। ठीक है, तो ये आपको जो है कस्टमर को 100 और 40 रुपये में पड़ेगी। आगे समझ में बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग शॉपिंग तो करते होंगे, आजकल मॉडर्न दौर हो गया है, तो ऑनलाइन दराज हो गई या काफी वेबसाइट्स हो गई हैं जो शॉपिंग्स देती हैं। और 11-11, 12-12, 7-7, 10-10 ये सेल्स वगैरह लगती हैं, जिसमें 10%, 15%, 20% जो है ना डिस्काउंट होता है। तो आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि एक चीज है, कोई भी सपोज कर लें, आप जो है एक जैकेट खरीद लेते हैं, उसकी जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो है वो है 1,000 रुपीज। ठीक है, और उस पे जो डिस्काउंट मिला है आपको, 15% डिस्काउंट है। तो आप लोग बताएं कि वो जैकेट जो है आपको कितने में पले पड़ेगी, कितने में मिलेगी। 15% डिस्काउंट मिला है आपको, 1,000 रुपए की वो आपको मिल रही है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये आप लोगों को करना चाहिए। नहीं हो रहा। 1,000 रुपये उसकी प्राइस है। लगता है आप लोगों में से कोई भी शॉपिंग नहीं करता ऑनलाइन। ये ऑनलाइन अगर वहाँ मार्केट पे आप जाते हैं फिर भी हो जाती है ये, आप मॉल में जाएं, कहीं भी जाएं, उस पे आप जो ना, आपको मिलता है कि ये सेल चल रही है, इसकी 20% ऑफ है, 50% भी ऑफ हो जाती है। तो ये तो रोजमर्रा में आप यूज करते होंगे चीजें। सर यस, 1,000 रुपए की जैकेट है, 15% डिस्काउंट मिला है, तो कितने में हमें मिलेगी। सर 1,000 को डिवाइड कराएंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और जो आंसर आएगा 100 में से वो माइनस कर देंगे। 100 से माइनस करेंगे। ये आप आंसर बताया ना, आंसर आपने नहीं बताया ना। 1000 से सर। यही ऐसे ही होगा। आप इसका जो है ना डिस्काउंट मालूम करेंगे कि डिस्काउंट हमें कितना अमाउंट मिल रहा है। ये तो आपने परसेंटेज बताया ना शॉपकीपर ने, 15% मिल रहा है, तो मतलब आपने जो है 1,000, उसको जो है 15% का आपने किया डिस्काउंट। ठीक है, तो आपने 0-0 ये सॉल्व कर लिया, बाकी आपके पास बचा 150 रुपीज, मतलब 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। आ रही बात समझ में। अगर आपको 1,000 रुपए की चीज है, तो उस पे जो है ये जैकेट जो 1,000 रुपए की है, उस पे कितने का अब जो है हमें रियायत मिली, डिस्काउंट मिली 150 रुपीज की। तो हमें कितने में मिलेगी जैकेट, तो 150 इसको जो है माइनस कर लेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 850। तो इसका आंसर जो है 850 होगा। आ रही बात समझ में। तो इसी तरीके से देखिए, ऐसे जो है आप प्रैक्टिस करें,
ताकि जो है आप लोग जो है अच्छे तरीके से टेस्ट को क्लियर कर सकें। और एग्जाम में आपको देखें, ये तो आप लोगों की जो है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अभी देखें किसी ने कमेंट किया है, अब तो सेक्शन कमेंट भी कर लेते हैं। वेरी गुड। सारी चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है? ओके। तो वेरी गुड। ये देखें, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो अभी भी मैं आपको दोबारा यही कहूंगा कि आप जो है प्रिपरेशन के लिए जो है फोकस करें मैथमेटिक्स को और इंग्लिश को। अब इंग्लिश की हम बात नहीं कर रहे, अभी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों ने, अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्लास 4 से लेकर, अगर आप प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, क्लास 4 से लेकर क्लास मैट्रिक तक आप लोगों को मैथमेटिक्स आनी चाहिए, अगर कि आप सखरा यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है। और इसमें जैसे अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को आएंगे। अगर आप जो है ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको जो है ना परेशानी होगी वहाँ पे। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है डायरेक्ट टेस्ट के लिए, तो इसको जो है आप फोकस करें और इसको जो है अच्छे नंबरों में क्वालिफाई कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड जो है टेक केयर। थैंक यू।